साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा अपने धर्मगुरु तथा अपने उन महापुरुषों की जिनके दम पर हमारा धर्म आगे बढ़ा तथा हमने अपने अच्छे अच्छे संस्कार सीखे। इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की। वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जब हम अपने महापुरुषों की जानकारी या उनके संबंध में चर्चा करेंगे तो हमें अपने बच्चों को, अपनी संतानों को जरूर बताना चाहिए। जैसा कि सबको विदित है, 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, जिनका नाम जो है नरेंद्र था। आगे चलकर यही स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इनके पिता विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता के हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। 1884 उनके निधन के बाद इनके परिवार की स्थिति खराब होती चली गई और हालात यहाँ तक पहुँचे कि एक वक्त का खाना भी जो है मिलना मुश्किल हो गया। इनकी माता भुवनेश्वर देवी एक गृहिणी थी तथा शिव भक्त थी। और मैं आगे इसमें चर्चा करूँगा अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद जी का दिया गया भाषण। साथियों, अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में एक धर्म संसद सभा में स्वामी जी को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। पहले तो वहाँ के कुछ लोगों ने इस बात का प्रयास करा कि स्वामी जी को बोलने का वक्त नहीं दिया जाए, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास के द्वारा इन्हें बोलने का मौका दिया गया। और जब बोलने पर स्वामी जी के प्रथम 3 शब्द, मेरे अमेरिकी बहन भाइयों, धर्म सभा में कम से कम लगभग 3 मिनट तक गूंजते रहे और तालियों की गड़गड़ाहट 3 मिनट तक गूंजती रही। अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की शुद्धतम स्मृतियां बचा कर रखी हैं, जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी देश के अवशेषों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज करोड़ों व्यक्तियों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वो देखने में भले सीधे साधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, स्वयं में गीता में बताए गए एक सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों पे संघर्ष कर रहे हैं, जिसका अंत मुझ में है। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। स्वामी जी के इस भाषण के बाद दुनिया ने भारत को मजबूती से देखा तथा उसकी छवि को पहचाना। स्वामी जी ने बताया कि मैं उस पुरानी संत परंपरा से आया हूँ जहाँ की जो है हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया के सहिष्णुता संस्कृति को स्वीकार किया है। मुझे गर्व है मैं उस देश हूँ जिसने दुनिया के सभी धर्मों का आदर किया है तथा सभी धर्म देशों में सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। इजराइल के धर्म स्थलों को रोमन के हमलावरों ने तहस नहस कर दिया। वह यादें हमने अपने में सजाए रखी हैं तथा उनको दक्षिण भारत में शरण लिया के यहाँ। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को
अपने शहर अपने देश में शरण दी तथा जो कि हम अभी तक देते आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से निकली हुई नदियां अलग अलग रास्तों से चलकर समुद्र में एक दिन मिल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अलग अलग रास्ते अपनाता है, अलग अलग रास्तों से चलकर आता है तथा आखिर में आकर ईश्वर को प्राप्त करता है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कोई कैसा भी हो, मैं उसे अक्सर अपनाता हूँ। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वो कैसे भी रास्ते अपनाता है, लेकिन आखिरी अंत में आकर मुझसे मिल ही जाता है। सांप्रदायिकता, कट्टरपंथा तथा हिंसा से परिपूर्ण वंशजों ने हमारे इस धरती को खून से लाल किया है तथा इस धरती को जो है हिंसात्मक बनाया है। 1886 में अपने गुरु रामकृष्ण जी के देहांत के बाद इन्होंने अपने को बिल्कुल बदल लिया तथा उनके कार्य को नया मोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने 25 वर्ष की उम्र में ही जो है गेरुआ रंग धारण कर लिया था। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काल बहुत ही छोटा रहा, बहुत सीमित रहा, लेकिन इस सीमित काल में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर लिया था। मात्र 39 वर्ष की उम्र में ही 4 जुलाई 1902 को उनका देहांत हो गया। उन्होंने पूर्व में ही कह रखा था कि वो 40 वर्ष पार नहीं कर पाएंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार साल 2024 में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाया गया। स्वामी जी एक आध्यात्मिक गुरु एवं बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका कहना था कि किसी भी देश की सबसे बहुमूल्य संपत्ति युवा होता है। उनका यह भी मानना था, विवेकानंद जी कहते थे कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद जी के संपूर्ण जीवन काल की तो चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भी मैंने थोड़ी बहुत चर्चा करी है, इसकी जानकारी हमें और आपको अपने बच्चों को जरूर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में उनको पता होना चाहिए और हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने अपने धर्म के लिए कितना बलिदान दिया है तथा वो किस प्रकार थे। यदि हमारे बच्चों को अपने धर्म गुरुओं, विद्वानों, स्वामी विवेकानंद जी से व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की जानकारी होगी तो वो एक अच्छे संस्कार प्राप्त करेंगे। मैंने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन काल पर थोड़ी चर्चा करी है और इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमें अपने बच्चों को इसकी जानकारी देनी चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में मैं अपने ऐसे ही किसी अपने धर्मगुरु को तथा उन अपने पूर्वजों पर थोड़ी बहुत जानकारी दे सकूं जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें तथा मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ नमस्कार साथियों।